कूल। सो लेट्स स्टार्ट। फेसबुक पर हमारे साथ जितने भी जुड़ चुके हैं उनका मैं स्वागत करता हूं बतकही के एपिसोड 16 में। और आज हमारी श्रृंखला में जुड़ चुके हैं शिरीष खेमैया जी, जो कि एक युवा निर्देशक हैं। इनकी उम्र केवल 21 साल है और इन्होंने इतनी इस छोटी उम्र में ही काफी सारे काम कर चुके हैं निर्देशन के क्षेत्र में। और इनके बारे में एक छोटा सा परिचय मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि शिरीष ने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म निर्देशन के उसमें फिल्में जो बनाई थी वो है उदय, जब वो 15 साल के थे, 2015 में आई गेस। और उसके बाद फिर वो कारवां जो चालू हुआ, फिर वो चलते गया, कटु सत्य, पुदीना और भी कई सारी फिल्मों के तहत। और अभी हाल ही में इनकी जो पहली फीचर फिल्म है उसकी शूटिंग पूरी हुई है, को अहम, जो कि अशोक जमनानी जी के उपन्यास को अहम पर आधारित है, जिसमें सीनियर आर्टिस्ट सुरेंद्र राजन जी ने एक अहम भूमिका निभाई है। चेतन शर्मा जिन्हें आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा, उन्होंने लीड रोल किया है। और ऋषिका चंदानी उसमें एक्ट्रेस हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ शिरीष आपको डूडलिंग वर्ड्स की श्रृंखला बतकही में। आपका स्वागत है। थैंक यू। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सभी से मिलकर के। और डूडलिंग वर्ड्स को मैं बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ, जब से अशोक जी का इंटरव्यू लिया था। और काफ़ी अच्छा जो डूडलिंग वर्ड्स है काम कर रहा है और मज़ा आएगा आज सभी से मिलकर के। बिल्कुल, आप समय से फॉलो कर जानते हैं को काफी तो लोग जिसने आपको सिनेमा की तरफ मोड़ दिया। एक बार फिर रिपीट करेंगे क्या हर्ष आप प्लीज? हाँ जी, क्लियर है क्या? थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है एक्चुअली, कट कर आ रही है है क्या? अभी थोड़ा क्लियर है क्या? यस बिल्कुल। एक बार वीडियो ऑफ करके बोलो ना प्लीज। हाँ जी, अभी सही है क्या? यस। हाँ जी, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है शिरीष कि 12 से 15 साल की उम्र में कौन सी ऐसी चीज रही जिसने आपको सिनेमा की तरफ मोड़ा? तो एक्चुअली मेरा जो फिल्मों से नाता था वो एक दर्शक वाला ही था ज़्यादा। और मैं हर फ्राइडे जो है उसी बचपन से ही जो भी लगती थी फिल्म, हर फ्राइडे मेरा ऐसा होता था कि मुझे वो फर्स्ट शो ही देखना है। स्कूल बंक करके भी या कुछ करके हम लोग चले जाया करते थे सारी चीज़ें। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे फिल्म देखने के साथ साथ स्टार्ट ये हुआ था कि उसकी मेकिंग आने लगती थी लास्ट में। और उसके बाद वो मेकिंग देखना ज़्यादा सुकून देने लगा कि हाँ ये चीज़ बनती कैसे होगी, क्या होता होगा, क्या नहीं होता होगा। फिर मैं जो भी फिल्म देख के आता था और जो भी देखी, जो अच्छी लगी उसकी मेकिंग देख रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे आपको जो भी चीज़ें हैं वो पता चलने लगती हैं। वहाँ से बहुत एक छोटा बेस तो वहाँ से बनना स्टार्ट हो गया था। और फिर थोड़ा सा ये हुआ कि उस दौरान स्मार्टफोन नए आ रहे थे और मेरे दोस्तों ने एक दो लोगों ने स्मार्टफोन खरीदे, तो मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ी बेटर, हम इससे एक शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग जस्ट स्कूल के दौरान ही कुछ वीडियो बनाते थे जो कि एडिट भी नहीं हो पाती थी अच्छे से। और फिर सारी चीज़ें आज देखता हूँ तो मुझे बहुत लगता है कि हम क्या करते थे। तो वैसे ये स्टार्ट हुआ और बस फिर मुझे मज़ा आने लगा इस प्रोसेस में एक्चुअली फिल्म मेकिंग की। हर्ष आप म्यूटेड हैं शायद। हाँ जी सॉरी। इस जो छोटे छोटे वीडियोस या फिल्म मेकिंग में आपका इंटरेस्ट जगा,
आपने मूवी शॉर्ट फिल्म से चालू किया, बनाना चालू किया, तो उसमें अक्सर क्या होता है कि हम मतलब उस समय काफी आप छोटे थे, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल जैसा कि हम सब जानते हैं, तो उस समय कई ऐसी चीजें होती है ना, कई ऐसे अजीब अजीब आइडियाज भी आते हैं कि ऐसा कर लेते हैं, हमें इतना बड़ा कुछ करना है, हमको ऐसा करना है, हमको कंपनी खोलनी है, एंड एन नंबर ऑफ आइडियाज दिमाग में आते हैं, ड्रीम्स होते हैं, और कई ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो कई सालों बाद जाके हम ऐसा होता है कि यार क्या तो बचपन में क्या सोचते थे। तो मैं और आप जिस उम्र में हैं भी, उसकी उपमा का प्रयोग होता है गहू, है ना। प्रोफेशनल लाइफ पे क्या कुछ फर्क पड़ा? प्रोफेशनल लाइफ का ऐसा था कि मुझे मतलब कुछ ऐसा क्लियर यही था कि फिल्म मेकिंग में ही जाना है उस समय से ही। तो प्रोफेशन जब वो हॉबी ही प्रोफेशन हो चुकी है आपकी, और जिसमें आपको मजा आ रहा है और वो आप मान चुके हो कि लाइफ में मतलब ये तो करना ही है, तो वो ज्यादा फिर उस चीज में उतना कुछ बचता नहीं है। थोड़ा सा उस दौर में ये भी रहता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे और क्या सारी चीजें हैं, और जब उन्हें भी दिखने लगता है कि कुछ आप अचीव कर रहे हो, तो वो चीज भी एक फिर साइडलाइन हो जाती है कि हाँ अब चलो, अब जाकर के अब बिल्कुल सब जगह से सपोर्ट है और मुझे फिल्म मेकिंग में ही जाना है। ये 101% वो पहले दिन से ही क्लियर था, बचपन से ही एक्चुअली क्लियर था कि फिल्मों में तो जाना है, वो किस रूप में हो, अब या एक्टिंग में कह लो, डायरेक्शन में, मतलब तुम एक्टिंग तो मैं बिल्कुल सोचता नहीं हूँ उस विषय में। बचपन में एक रहता है कि अब पहले क्या फिल्म मतलब एक्टिंग, अगर किसी को जाना है तो, बट वो जो प्रोसेस है मेकिंग का, काफी लोग उसको अब उसको भी इंजॉय करने लगे हैं, तो वो मुझे ज्यादा सुकून देने वाला रहा। तो फिर वहां से क्लियर हो गया था कि अब जो है कि जाना तो है बिल्कुल, और यही प्रोफेशन है और ऐसा नहीं है कि कुछ और करना है। जी जी बिल्कुल। तो शिरीष, मैं चाहूंगा कि हमारे बाकी मेंबर्स आपसे सवाल पूछे, मेरे सवाल जवाब तो चलते रहेंगे थ्रू आउट सेशन, तो मैं चाहूंगा कि प्रतीक्षा पटेल अपने सवाल रखें। Hello sir, first of all thank you for connecting with us. Thank you. Yes. Okay. So my first question is, जब से मूवी देखी है पुदीना तब से क्यूरियोसिटी है कि उसका नेम पुदीना क्यों है। एक्चुअली अगर लव की बात करते हैं तो हम कुछ स्वीट लेते हैं या फिर कुछ खट्टा मीठा लेते हैं, पुदीना तो बिटर होता है टेस्ट में, एंड उस समय पे जो मूवी है उसमें तो ऐसा कुछ पुदीना का रोल नहीं दिखा, तो नेमिंग जो है वाई पुदीना? अच्छा, तो एक्चुअली वो पुदीना ऐसे है कि पुदीना का आपने बहुत सही कहा कि वो बिटर होता है, बट वो जहां भी डल जाता है तो एक अपना एसेंस बना देता है बहुत अच्छा, और वो बड़े उसकी खुशबू ही उस चीज डिश को, या हम जूस या ड्रिंक ले रहे हो कुछ भी, तो वो उस चीज को बड़ी अच्छी एक फ्लेवर कर देती है। इसलिए मतलब लव भी हमारी लाइफ में अगर देखा जाए तो एक पुदीना की जैसे ही है, और अगर विदाउट लव मैं मानता हूँ कि कुछ भी नहीं होता। अगर मैं फिल्म भी बना रहा हूँ, अगर वो बिल्कुल प्यार से ना बनाऊं और उसको अपना मान के ना बनाऊं, तो एक एसेंस की कमी होगी और चीज बन नहीं पाएगी। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा ओल्ड एज लव पे सेंटर्ड कहानी थी, तो मुझे लगा कि पुदीना इज द बेस्ट नेम। यस। ओके, सो व्हेन यू डिसाइडेड टू नेम अ पिक्चर, तो आप खुद से ही डिसाइड करते हैं या फिर ऑप्शंस लेते हैं लोगों की कि इसमें ये चीज होगी, अच्छा लगेगा या नहीं, या फिर आप खुद ही एक सोचते हैं आइडिया कि ये होना चाहिए, एलिमेंट लेते हैं, दैट नेमिंग करते हैं? बिल्कुल सबसे डिस्कशन ही होता है। मैं अपने थॉट्स जो है पूरी टीम को बताता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग काफी सारा कंट्रीब्यूशन करते हैं इस चीज में भी। एक्चुअली पूरी फिल्म मेकिंग ही, जो पूरा फिल्म मेकिंग ही है, उसमें विदाउट आप लोगों के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं हर प्रोसेस में सबसे सलाह मशवरा कर करके, क्योंकि काफी सारे आइडियाज आते रहते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है चीजों पे, तो वैसे आगे चीजें बढ़ती हैं। ओके, सो पुदीना को लेके कोई कन्फ्लिक्शन हुआ था या कोई ऐसा कि ये क्यों रखना है? अच्छा, पुदीना को लेके हाँ, लोग यही क्वेश्चन पहले पूछते थे कि इसमें पुदीना जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो फिर उनको समझाना पड़ता था, और जैसे कि मैं समझाता था ये बात कि पुदीना मतलब मैं इस वे से पुदीना को सोच रहा हूँ
तो वो फिर एग्री कर जाते थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। तो इतना ज्यादा कुछ कंफ्यूजन तो इसमें नहीं हुआ। ओके, सो जब आपने जैसे बताया कि पहले आपने वीडियोस किए, लाइक उनमें ठीक से एडिटिंग भी नहीं हो पाती थी, यूट्यूब पे जनरली लोग वहां से शुरू करते हैं कि यूट्यूब पे फिर डाला, सबसे प्लेटफॉर्म बेसिक वही होता है। तो उसमें ऐसी कौन सी शॉर्ट फिल्म या कौन सा वीडियो जिससे आपको रिकॉग्निशन मिला, देन फिर आपको लगा कि हाँ ये स्टेज से हम एक लेवल आगे जा सकते हैं, ऐसी कौन सी मूवी? तो फिल्म तो उदय ही थी पहली, जिससे मुझे लगा कि बहुत अच्छा एक, मैंने जीरो बजट होता था एक्चुअली हमारे पास, मतलब बजट ही नहीं है, स्टूडेंट्स हैं और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। उस टाइम डीएसएलआर एक किसी से मांगना भी, और बहुत छोटे शहर से हैं, तो वो जुगाड़ तुगाड़ से काम कर पाना भी बहुत मुश्किल था। और उस हिसाब से फिर हमने एक छोटा सा एक अच्छा आर्ट पीस निकाल लिया है, तो वहां से मुझे लगा और उसको रिकॉग्निशन मिली, तो वहां से अच्छा लगा। पर जो शुरुआती दिनों के जब हम वीडियोस या शॉर्ट फिल्म कह लें उनको, उस टाइम हम शॉर्ट फिल्म ही बोलते थे, और अभी भी मैंने उनको यूट्यूब से हटाया नहीं है, सेम चैनल पर ही मिलेंगे आपको, क्योंकि मैंने सोचा कि रखते हैं, मतलब एक ग्रोथ समझ में भी आई। तो वहां से भी लोग सपोर्ट तो करते ही थे कि हाँ कुछ तो बना रहे हो, कि ठीक है कुछ तो कर ही रहे हो। तो वहां से भी एक एक स्टेप इसलिए मूव करने का जो आइडिया था वो ऐसे आता गया, नहीं तो वहां अगर डिमोटिवेट हो जाते या कोई कुछ कह देता तो शायद ये जो आज को हम हैं अगर बात करें तो बन पा रही है, तो वो नहीं बन पाती। ओके, सो एज यू सेड कि बहुत छोटे जगह से हैं, तो वहां पे ये सारी चीजें लेट्स से कि यहाँ पर भी अगर कोई किसी को देखते हैं हम लोग भी वीडियो बनाते हुए, तो सब लोग बोलते ही हैं कि ये क्या कर रहे हो, पढ़ाई करना चाहिए, ये सब। तो आपको भी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ी होंगी, लेकिन आपने उन सब चीजों को कैसे फिर साथ में लेकर इतना सब कुछ किया, आप जहाँ पर आज हैं, तो कैसे हैं, डील कैसे किया आपने उन सब चीजों से? नहीं, डील क्या, जब आपको एक पिक्चर दिख रही होती है कि मैं आज से, आप एक्साइट करते हो कि शायद या तो लोग सभी आपको मना करेंगे या तो उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है उस विषय में, तो वो तो फिर मैं अलग ही कर देता हूँ उस चीज को उस टाइम पर कि हाँ अब इनसे क्या बात की जाए, क्या, और इनकी सलाह भी नहीं मान सकते हम। और हम हमारे ऊपर कॉन्फिडेंट हैं और लग रहा है कि जो हम कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, हम दूसरों से तो बेहतर ही कर रहे हैं। एक्चुअली बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं भी पढ़ रहा हूँ, साथ में मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो वो एड ऑन ही है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है उसमें, ये बात है। तो इस हिसाब से, और मतलब इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स आपको मुंह पे तो नहीं मिलते हैं एक्चुअली, जो भी है बिहाइंड आपके सारी चीजें चलती रहती हैं, और उन चीज पे ध्यान तो नहीं देना चाहिए। सो एज यू सेड कि अगर कोई मूवी की बात करता है तो फर्स्टली उसे एक्टिंग ही लगता है कि अगर मूवी में जाना है, फिल्म मेकिंग में जाना है, दैट मीन्स कि आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिल्म्स अगर हम देखते फिल्म इंडस्ट्री मतलब सिर्फ हीरो हीरोइन, क्योंकि वो नहीं, ये उस टाइम हुआ करता था, आज से 5 से 6 साल पहले। आज भी हम देख रहे हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा ये फिल्म मेकिंग वाले यूट्यूब और इस चीज के आने के कारण अब इस चीज के विषय में सोचने लगे हैं। अभी 5 से 6 साल पहले तो वही था कि हाँ जाना है तो एक्टिंग है। हाँ, आपको तो जैसे आपको लगा कि एक्टिंग, तो एक्टिंग या डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग के अलावा भी आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट रहा है लाइफ में कि जिसको आप आगे चल के नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, कुछ करना चाहते हैं उस फील्ड में? तो आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट अदर देन फिल्म मेकिंग और एक्टिंग? हाँ, ऐसे तो मतलब काफी इंटरेस्ट हैं जो रोज ही आते रहते हैं, जैसे आप इवॉल्व होते हो धीरे धीरे। तो जैसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे ट्रैवलिंग भी है बहुत ज्यादा एकांत वाली, और उसके बाद काफी ऐसे फार्मिंग में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता रहता है चीजों को, और किस तरीके से अलग हो, क्योंकि हमारा देश पूरा फार्मिंग पे टिका हुआ है। और काफी सारे ऐसे इंटरेस्ट हैं, हॉबीज हैं, मतलब आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता उस चीज का। फिल्म मेकिंग जो है वही प्रोफेशन है अभी तक, वही। Okay, so that's all my question. Harsh, over to you. फिल्म में आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, फिल्म मेकिंग से जुड़ा हुआ सवाल है कि
देखना। वॉइस सब हो रही है। हर्ष प्लीज तुम अपना वीडियो ऑफ करो। अभी क्लियर हो रही है, नेटवर्क इशू। अभी क्लियर है? हाँ, यस। ओके। तो मेरा मान डायरेक्शन और लीडरशिप का सीधा सीधा संबंध है कहीं ना कहीं। तो एक टीम को लीडरशिप। अच्छा, हाँ जी। तो क्या आप एक क्रू को लीड कर रहे हैं समहाउ किसी डायरेक्शन में, है ना? तो एक डायरेक्शन में और लीडरशिप में सीधा सीधा संबंध है। तो एक टीम में सबसे छोटी उम्र का होने के बाद उसको लीड करना, ये किरदार आपने कैसे निभाया? यही है कि सभी को बड़ा बना करके आप चलते जाओ, और मतलब वही है, सलाह के बेसिस पे, और आपको लीड करवाना होता है शुरुआती में तो। और ऐसा नहीं है, मतलब सब सुनते भी हैं जब आपके पास एक पूरा आइडिया होता है कि अब हाँ आपके दिमाग में सारी चीजें हैं, और फिर आप जो गाइड भी कर रहे हो वो लोगों को अच्छा लग रहा है, तो वो धीरे धीरे लोगों का एक वो बनता जाता है कि हाँ एक पेस पे हमें काम करना है, एक सारी चीजों को लेकर के। और उस तरीके से चलता गया। और सभी से सलाह लेना इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें सलाह रखें सभी की। और ये नहीं कि मैं सिर्फ अपनी बात आप रख दें, जो मैं अभी प्रतीक्षा को भी बता रहा था कि आप बात रख दें, वही है, सलाह लेकर के चलें। तो उस हिसाब से वो मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट रहा मेरे लिए। जी बिल्कुल। शिरीष, जो को अहम जो आपकी मूवी है जो आने वाली है, उसमें उसके बारे में एक बहुत ही रोमांचक सी बात यह है कि वो आपकी पहली फिल्म है और सुरेंद्र राजन जी की अंतिम फिल्म है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने किस तरीके से काम किया, क्या इसके बारे में आप सोचते हैं? एक्चुअली तो पहले तो सुरेंद्र राजन जी से के जुड़ने की इस फिल्म में कहानी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी, कि वो कैसे इसमें इन्वॉल्व हुए। तो जब हम कास्टिंग के दौर पे थे, फिल्म फाइनलाइज हो गई थी कि हाँ ये बननी है, और राजन जी मेरे दिमाग में थे और काफी, और उनसे कांटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल था उस टाइम। वो कहीं अलग ही एकांत में थे और सारी चीजें। और उन्होंने यही कहा कि को हम जब उनको पहली बार बताया गया कि ये फिल्म है, ये सारी चीजें और ये मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने यही कहा कि ये मैं अपने जीवन भर इसी की तलाश करता रहा कि को अहम, हु एम आई। और आज जो है, मतलब मैं ये फिल्म अपनी जीवन की आखिरी फिल्म के हिसाब से करना चाहता हूँ। तो वहां से मेरे को लगता है कि वहां से और ज्यादा जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई थी, और लगा कि अब मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि अपनी पहली तो ठीक है, उनकी लास्ट, ये मतलब मैं अपनी लास्ट भी अभी इमेजिन नहीं कर पाता हूँ कि कुछ काम आप आखिरी कर रहे हो या आप लास्ट इंटरव्यू ले रहे हो किसी का, ये भी बहुत अलग ही बात हो जाती है। तो वहां से फिर मैं थोड़ा और इमोशनली उस कैरेक्टर के साथ भी और फिल्म के ओवरऑल उसके साथ भी जुड़ गया, और लगा कि अब और अच्छा करना है, फिल्म को और अच्छा बनाना है। और याद है कि उनका लास्ट शॉट भी था फिल्म में, जब लास्ट डे का उनका सीन चल रहा था, नर्मदा के बीच में ही नाव में थे वो, और उस टाइम पे मैं उनका ये जीवन का लास्ट शॉट है, उनका अच्छा फिल्मों का करियर रहा है, हमने उनको बहुत देखा है, और मैं उनका लास्ट शॉट कैप्चर कर रहा हूँ और उस टाइम मैं रो रहा था बस। और बस ये बहुत ज्यादा ऐसा अभी याद करके भी मुझे अजीब लग रहा है। जी बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ। हमारी भी जब राजन जी से बात हुई थी तो हमें भी काफी कुछ जानने मिला चीजों के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। जैसा कि आपने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि उनको ढूंढना एक बड़ा मुश्किल काम रहा आपको, क्योंकि वो ट्रैवलर हैं। कहाँ हैं, कब हैं, उनको खुद कई बार कोई चीजें खुद बताया था, पर वो बस यूं ही निकल जाते हैं। बिल्कुल, गाड़ी उठाई और वो निकल गए कहीं। वो एक कठिन काम रहा होगा, मैं भी समझ सकता हूँ। और शिरीष, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जब किसी की पहली फिल्म होती है, और खासकर हम मेरी और आपकी उम्र में, तो हमारे दिमाग में कई सारे टॉपिक्स चल रहे होते हैं, मैं इस पर मूवी बनाऊंगा। कई लोग साइंस फिक्शन सोच रहे होते हैं, कई लोग रोमांटिक कोई प्लॉट सोच रहे होते हैं, कई सारे नंबर ऑफ आइडियाज। फिलोसफी जो एक टॉपिक है, ये बड़ा ही
मैच्योर सा टॉपिक है कहीं ना कहीं, ऐसा मेरा मानना है, सभी का मानना है। तो आप ये टॉपिक क्यों चूज किया? और एक और सवाल ये है कि अशोक जमनानी जी तक आप किस तरह पहुंचे और उनकी नॉवेल तक कैसे पहुंचे? हाँ बिल्कुल। तो जब मैं कॉलेज में ही था और मैं गाडरवारा से मुंबई ट्रेवल करता था, तो लगभग उस दौरान मेरे मैं ऐसे फिलॉसफी में इंटरेस्टेड तो मैं बचपन से ही हूँ, और काफी मैं इच्छुक भी रहता हूँ। क्वेश्चंस हैं दिमाग में जो चलते ही रहते हैं अपने एग्जिस्टेंस के बारे में, और हर तरीके से उसमें हूँ। तो वही बात है कि एज अ मेकर अभी होता एक्चुअली यही है कि लोग चाहते हैं कि मुझे ऐसी फिल्म बनानी है, लोगों को कॉपी भी करना चाहते हैं अभी, यंगस्टर्स भी। तो फिर अनुराग कश्यप का वो चल रहा है, तो फिर वो वही बनाएंगे, और बिल्कुल क्राइम थ्रिलर बनाएंगे, रोमांटिक बनाएंगे, वो तो अलग ही वो चलता रहता है। मेरा मानना यही होता है कि आप अपने लाइफ में आपने क्या गेन किया है, क्या सारी चीजें, उनसे जुड़े विषय पर अगर आप अपना एक धारणा प्रेजेंट करते हैं सिनेमा में, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये पहला थॉट था फिलॉसफी को लेकर फिल्म बनाने का, और उसी दौरान मेरे दोस्त ने ये नोवेल मुझे दी थी, और मैं उस दौरान ट्रैवल करते टाइम मुंबई तक पढ़ रहा था, और फिर पूरी पढ़ ली। उसके बाद पता चला ये तो बिल्कुल पास ही के हैं, अशोक जमनानी, उनकी नोवेल है। अरे फिर मैंने कहा कि उस टाइम मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया, और लगभग ये लगा कि ये फिल्म बहुत अच्छी बन सकती है, ये कहानी तो कहनी चाहिए, और जिस टाइप का मैं हूँ और उसमें अपने आप को पा रहा था उसमें, तो ये बस बात एक दिमाग में रह गई। उसके बाद चीजें चलती गई, और भी चीजें होती गई, मैं आगे बढ़ता गया सारी चीजें, और अचानक से फिर ये जो लॉकडाउन आया उसने हम लोगों की लाइफ पूरी चेंज कर दी, और फिर मुझे थॉट आया कि अब वो समय आ गया कि फीचर फिल्म बनानी चाहिए, और उससे अच्छा क्या जो को हम सोची थी। फिर अशोक जमनानी जी से फेसबुक फ्रेंड थे वो, तो उस तरीके से कांटेक्ट किया, और फिर सारी चीजें अपने आप लाइन अप होती है। जी जी बिल्कुल। तो ये लगभग कब की बात होगी जब आपने वो किताब पहली बार पढ़ी? ये बात होगी लगभग 2018 की। ओके। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। तो वो, हालांकि मैंने वो नॉवेल अभी तक नहीं पढ़ी है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको जल्दी से जल्दी पढूं। और उनकी, अशोक जमनानी जी की और भी किताबें हैं, बूढ़ी डायरी, और भी किताबें हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी पढ़ने की। तो शिरीष, मैं चाहता हूँ कि धरा आपसे कुछ सवाल पूछें। बिल्कुल। हेलो सर। हाय। हाँ, तो जैसे आप सबसे छोटे हैं, तो मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा ओके। हाँ, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी पहली शॉर्ट फिल्म थी उदय, जो 2015 में आई, उसके पहले लोग, जो आप जिस शहर से हैं, आप स्मॉल टाउन से हैं, तो उस शहर में आपको अलग तरीके से देखा जाता होगा, और बाद में आपकी कुछ अलग इमेज बनी होगी। तो वो चेंजेस कैसे आए, क्या चेंजेस आए? चेंजेस सिर्फ यही होते हैं कि लोग फिल्म तो देख लेते हैं, और फिर वो नाम होता है कि हाँ किसने बनाई है, तो वो शिरीष खेमरिया, ऐसे नाम तो बहुत प्रचलित हो जाता है छोटे शहर में, आप जो भी कर रहे होते हैं, बट फेस वाइज ऐसा रिकॉग्निशन तो नहीं होता है। तो ऐसे कुछ चेंजेस नहीं आए, मतलब कि आप जिस चीज की बात कर रही हैं वैसे ऐसे कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लोग बस नाम जानने लगते हैं, और फिर जिनको इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं कि हाँ मैं हूँ या मैंने किया, अच्छा फिर वो याद करते हैं, बहुत छोटे हो, उनको लगता है कि बहुत किसी बड़े ने ये फिल्म बनाई होगी या कुछ वैसे। ये सारी चीजें, तो ऐसे चेंजेस तो नहीं आए। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिस उम्र में आपकी फर्स्ट फिल्म आई, शॉर्ट फिल्म आई, उस उम्र में यूजुअली हम जो टीनेजर्स और बच्चे होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है, और आपने उस समय पे ये कर लिया। तो कोई भी की पॉइंट्स या बेसिक चीजें जो हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, आप कुछ बताना चाहेंगे? वही है कि हर चीज मजे के साथ करते हैं। अब जब मुझे भी नहीं पता था कि ये बस वैसा था कि बहुत खेल में सारी चीजें चल रही थी, साथ में अपनी पढ़ाई भी चल रही है और सारी चीजें, और वो बस अच्छे वे में है कि हाँ कुछ आर्ट करना है या कुछ है। जैसे
हम लोग प्लेस बहुत ज्यादा करते थे स्कूल वगैरह में, तो लगता है कि हाँ एक और मीडियम पे शिफ्ट किया जाए, तो चलो फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं ऐसे ही। तो उस तरीके से ये सारी चीजें चलती रही, और जहां आप एंजॉय कर रहे हो, बस हर काम करने में आप एंजॉय करो, वही एक मेरा की पॉइंट है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट जो हर्ष भैया बोले कि गरम खून होता है, ऐसा कहते हैं सब, तो एक जो बड़े कहते हैं कि जो हम लोग मिलेनियल्स हैं वो यूजुअली इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं या बहुत शौक में काम कर लेते हैं। तो आप जैसे स्मॉल टाउन से थे, तो लोगों का यूजुअली पता ना कि ये इस फील्ड में क्यों जा रहा है, एक्टिंग, डायरेक्शन, इन सबको हम करियर ऑप्शन नहीं देखते, शौक में देख लेते हैं। तो आपके पेरेंट्स, आसपास के लोग उस चीज को रिस्ट्रिक्ट किए थे या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई थी? हाँ ठीक है, तो पहले तो आप ये जो बात है आपकी कि हम लोग बहुत उस वे में कर लेते हैं और सारी चीजें, एक्चुअली हो ये रहा था कि अभी अब समझ में आता है कि सारी चीजें आप देखिए, हर चीज डिजिटल होती जा रही है, तो वीडियो और फिल्म मेकिंग कहीं ना कहीं सब चीज कनेक्टेड है। आज हम ये इंटरव्यू कर पा रहे हैं, तो पूरी चीजें आज से हम 4-5 साल पहले नहीं सोच पा रहे थे। तो एक नेचर भी होता है ना, तो वैसे लोगों को तैयार कर ही रहा होता है उस चीज को करने के लिए भी। मेरा मानना ये है, तो फ्लो में तो रहना ही चाहिए, और वो थोड़ा बड़े भी जो हैं वो उनके हिसाब से बोल रहे होते हैं, और वो भी सही हैं उस चीज में कि वो उतने लॉन्ग टर्म, वो एक सिक्योर चीजें हैं वो देखना चाहते हैं। तो मेरे पेरेंट्स का ऐसा था कि पहले तो रिस्ट्रिक्ट ऐसा ही था कि होता क्या है कि आप जब थोड़ा बहुत किसी और चीज में इंटरेस्ट लेते हो, तो आपका जो स्टडी, जो मेन जो चीजें चल रही हैं, उनसे हल्का बहुत तो डाउनफॉल होता ही है, थोड़ा बहुत। उसको लेके उन्होंने बात कही बस, और उसके बाद जब उदय की सक्सेस देखी और सारी चीजें देखी, और फिर जो चीजें आगे आगे बढ़ती गई, तो मेरे पेरेंट्स हमेशा ही सपोर्टिव थे उस चीज में। इतने ही मेरे क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। थैंक यू। हाँ जी, सिर्फ मेरा एक सवाल है कि एज अ डायरेक्टर आप किस डायरेक्टर को बॉलीवुड, फिर आपकी वॉइस जो है और आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हेलो, यस नेटवर्क इशू हो रहा होगा शायद। हाँ जी, तो आप किस डायरेक्टर को, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में आप किस डायरेक्टर को एडमायर करते हैं, और शिरीष खेमरिया एज अ डायरेक्टर अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? तो मैं वही है, पहले तो एडमायर तो काफी लोगों को करता हूँ, मतलब क्रिस्टोफर नोलन है, तो उनको हॉलीवुड में और उस जगह जिस तरीके की उनकी स्टोरी टेलिंग है और बाकी चीजें। इंडिया में मुझे राजकुमार हिरानी हो गए और संजय लीला भंसाली हैं, जो थोड़ा एक लार्जर सिनेमा भी दिखा देते हैं। इनको मैं थोड़ा सा एडमायर करता हूँ, बट उनको फॉलो नहीं करता हूँ बेसिकली, और अपने आप को वहीं देखता हूँ कि मैं अपनी कहानियां जो हैं और अपने तरीके से दुनिया को प्रेजेंट करता रहूं जिस नज़र से मैं देख रहा हूँ। पहला तो मैं अपने आप को यहीं देखना चाहता हूँ, और ऐसा बड़ा तो नहीं सोचा है, और फिल्म लोगों तक पहुंचती रहे, कनेक्ट होती रहे, और उसके बाद जो पूरा एक कैनवास बनेगा जब हम चले जाते हैं इस लाइफ से भी, और कि हम क्या देखे गए, और उन फिल्म्स को देख करके कुछ लोग याद कर पाए उनको लाइफ टाइम भी, उनके लाइफ टाइम भी, या कुछ एक चीज उससे सीख पाए, तो बहुत अच्छा होगा। यही मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, हो आपका ये जो ये पूरा हो, और सारे डायरेक्टर जिनके आपने नाम की मूवीज हम सब ने भी देखी है, होपफुली सभी ने देखी होंगी, बड़े बड़े नाम हैं। शिरीष, मेरा एक बहुत सवाल है जो पर्सनल, बहुत ही मतलब मेरा पर्सनल सवाल है कि ये सवाल मैं कई लोगों से पूछना चाहा, लेकिन वो एक सटीक जवाब की मैं तलाश में हूँ।
वो ये है कि शॉर्ट फिल्म्स में, डॉक्यूमेंट्रीज में और फीचर फिल्म में क्या एक कॉन्सेप्ट का डिफरेंस होता है? कब हमें लगता है कि हमें इस विषय पर शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए और कब हमें इस पर फीचर फिल्म बनानी चाहिए? नहीं, एक्चुअली वही बात है कि आप जब, जैसे हम डिसाइड करें, या तो ये फिल्म बहुत नर्मदा पर सेट है को हम चाहता, तो मैं अगर नर्मदा के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है, जैसे उत्खनन हो रहा है या सारी चीजें हैं, और नर्मदा की डॉक्यूमेंटेशन करना होता, मुझे बातें वैसे रखनी होती कि अब कितने लोग इसके आसपास पॉपुलेशन है, कितने समय तक पानी रहता है, नहीं रहता है, बाढ़ कब आ जाती है, वो सारी चीजें उस वे में दिखानी होती, तो मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता। हाँ, चूंकि अब मुझे एक स्टोरी कहनी है, एक कहानी कहनी है, और उसमें हल्के से पॉइंट्स इनको मैं रख सकता हूँ एज अ स्टोरी, तो उस जगह पे आ जाती है कि हाँ, अब मुझे फीचर फिल्म बनानी है कि शॉर्ट फिल्म बनानी है। उसमें भी, और उसमें भी अब आपको ये देखना होता है कि आपकी ये स्टोरी कितनी इंगेजिंग है, कितने लंबा आप इसको रख सकते हैं या शॉर्ट ही रख सकते हैं। उस टाइम पे ये सब डिसीजन आ जाते हैं आपके पास कि मतलब चीजें निकल करके आती रहती हैं। इसी साल से हुआ है कि वीडियो कर लीजिए प्लीज। रॉयल स्टैग बैरल कनेक्ट है। हाँ, उसकी काफी सारी शॉर्ट फिल्म्स हैं जो मैंने देखी हैं। तो उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, कई सारे ऐसे टॉपिक तो होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स होते हैं, जो शायद फीचर फिल्म में दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपने शॉर्ट फिल्म भी बनाई है और आपने फीचर फिल्म भी बनाई है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछना बहुत जरूरी समझता हूँ कि कौन सा जो मीडिया है, शॉर्ट फिल्म या फीचर फिल्म, आपको ज्यादा फ्रीडम देता है किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पोर्ट्रे करने की? देखिए, अगर आपके साथ टीम में सभी लोग सही हैं, और आजकल तो फीचर फिल्म पे भी बड़े एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आते हैं। मतलब अगर एक्चुअली होता क्या है कि फिल्म मेकिंग में फीचर फिल्म जो है बहुत ज्यादा कमाई का माध्यम भी है, और कमाई का माध्यम होने के कारण आपको रिस्क लेते बहुत कम लोग हैं। अब जैसे बात कहूँ कि कोहम की, तो ये भी एक बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। जो हमारे प्रोड्यूसर हैं शिरीष प्रकाश, आलोक प्रकाश जी, उन्होंने हम लोगों को पूरी लिबर्टी देकर रखी और पूरी बात कही कि जिस ढंग से आप लोग कहना चाहते हैं उस ढंग से बात करें। तो मतलब मुझे यहाँ कोई दिक्कत समझ में नहीं आई, और अगर होता तो पहले कोई कोहम को हाँ भी नहीं कहता, ये भी चीजें होने लगती हैं। तो फिर मुझे होता है ये कि यार अब इतनी बड़ी कहानी है, एक उपन्यास पे, अब इसको कितने तरीके से शॉर्ट कह पाऊं। और हाँ, और मुझे लग रहा होता कि कोई और फिल्म है जो शॉर्ट बन सकती है, तो मैं उसको शॉर्ट बनाता। लिबर्टी दोनों में मिल सकती है। वही है कि आपसे जो और भी लोग कनेक्टेड हैं वो उससे कितने सेटिस्फाई हो रहे हैं, चीज उस पर डिपेंड बहुत ज्यादा करता है। जी जी बिल्कुल, मुझे इस जवाब मिल गया मेरे सवाल का। बिल्कुल। शिरीष, मैंने आपके जब सोशल मीडिया थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और आपके बारे में जानना चाहा, तो मैंने पाया कि आप कबीर को काफी बार कोट कर चुके हैं, कबीर दास जी को। तो कबीर से आपका पहला परिचय कब हुआ, और ऐसी कौन सी बात है जो आप अभी तक आपको कबीर से जोड़कर रखती है? तो कबीर एक्चुअली जो मेरे मामा जी लोगों का जो पक्ष है पूरा, तो वो काफी ज्यादा कबीर पंथी हैं, और सभी तो वो बचपन से ही मैं उनके यहाँ जाता था, सारी चीजें, तो वहां से तो कबीर का नाम तो सुनने में आता ही गया। एक्चुअली मैं ओशो चूंकि गाडरवारा से भी हैं, और उनसे भी मेरा इंटरेक्शन हुआ 15 साल 16 साल में, कि हाँ कि ओशो इतने ज्ञाता रहे हैं। जब पता चला कि वाह, मतलब, और उनके द्वारा जो मैंने हर एक संत पे उन्होंने बोला है, तो या तो होते हैं बुद्ध जो कि मेडिटेशन की बात करते हैं, जो कि बात करते हैं हम बिल्कुल एकांत की, अपने आप को परमात्मा बताने की, कि हम ही जो है वो खुद सुप्रीम पावर है। या तो एक होते हैं
बिल्कुल भक्ति मार्ग वाले लोग, जैसे मीरा हुए, रैदास हुए, तो ये बिल्कुल डिफरेंट एंगल हो जाते हैं कि अब वो एक जगह बता रहे हैं हम खुद को ही भगवान बुद्ध, और मीरा बता रही हैं कि भाई एक कृष्ण हैं, उनके लिए मैं समर्पित हूँ, या सारी चीजें उस तरीके से। अब कबीर जो है इन दोनों का ही मिश्रण है अपने आप में, तो वो उनको बीच में पाता हूँ और सदा हुआ पाता हूँ, तो वो बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है मुझे, तो इसलिए मैं फॉलो करता रहता हूँ और भजन काफी सुनता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। शिरीष, मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कोई 5 किताबें जो आप रिकमेंड करना चाहें हम लोगों को कि पढ़नी ही चाहिए। किताब मैं एक्चुअली रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ज्यादा किताबों से अभी मेरा वो हुआ नहीं है, तो 5 किताबें, 5 फिल्में। हाँ, फिल्म बहुत अच्छे से मैं कर पाता हूँ, तो सत्यजीत रे की तो सारी फिल्म्स आप लोग देख ही सकते हैं, और नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म है लव एंड शुक्ला, आप उसको देखिए, और मसान देखिए आप जी। और मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट फिल्म्स नहीं और काफी अच्छी भी बता सकता हूँ इसमें। जी जी बिल्कुल। आप मस्तानी मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, उसको आप थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो और आपको समझ में आएगा कि सिनेमा को उन्होंने किस तरीके से उस एंगल में यूज किया है। और कितनी फिल्म्स हो गई हैं वैसे अभी? आप कितनी भी बता सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, कोई नंबर ऑफ फिल्म्स ही बताएं। इंसेप्शन है एक, वो अलग है, और थोड़ा सा आप ज्यादा ही आर्ट और वैसा पैरेलल सिनेमा देखना चाहते हैं तो ईरानियन जो सिनेमा है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए कि जी ईरान में किस तरीके से फिल्म्स बनती हैं और वो काफी अलग इम्पैक्टफुल होती हैं। जी बिल्कुल। शिरीष, एक सवाल है कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात करी एक्सपेरिमेंटेशन की, कि कोई नया आइडिया आता है तो उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बड़ा रिस्की काम होता है फीचर फिल्म में के से। तो साइंस फिक्शन जो एक कैटेगरी है उसमें उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि इंडिया में किस तरीके से काम चल रहा है उस पर, और कितना और होना बाकी है? तो इंडिया में एक्चुअली क्या है कि हमारे पास बहुत बड़ा माइथोलॉजी का बेस है, तो अभी जितनी टेक्निक्स हॉलीवुड में आई हैं हम उनको ज्यादा माइथो में यूज कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला है कि अश्वत्थामा करके एक फिल्म आ रही है विकी कौशल की, तो वो थोड़ी सी अभी मैंने पोस्टर देखा और उसमें, और उसका एनालिसिस करने की मैंने कोशिश की थी, उसमें मुझे थोड़ा सा साई-फाई समझ में आ रहा है कि वाकई वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अश्वत्थामा माइथो तो कनेक्टेड है उसमें, और जो नया बेस है उसका नए तरीके से उसको वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा देखना होगा। ये काफी अच्छे से ये बहुत अच्छे तरीके से काम चल तो रहा है। नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई है कार्गो, बहुत ही इंडिपेंडेंट फिल्म है वो, और वो बहुत अच्छे से साइंस फिक्शन उसमें रखा गया है, वो आप लोग एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। तो जी, चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा बट वो समझ में आने लगेगा। एक चीज मैं अभी रिसेंटली मैंने नोटिस करना चालू किया है मूवीज के दौर में, जब से खासकर बतकही जब से चालू हुआ है तब से हम कई सारे लोगों से जुड़े, कई सारे डायरेक्टर से जुड़े, सिनेमाटोग्राफर्स से जुड़े। तो इससे पहले तक मैं भी एक साधारण ऑडियंस की तरह मूवी देखता था कि हाँ ठीक है देख रहा हूँ, मजा आया, अच्छा लगा, ठीक है। जब से हमने कुछ सिनेमाटोग्राफर से कनेक्ट किया, डायरेक्टर से बातचीत हुई, तो अब मैं जब मूवी देखता हूँ तो मुझे कैमरे का एंगल दिखता है कि अच्छा ये व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, अच्छा ये इसने ऐसा ही क्यों लिया। मैं रिसेंटली पगलेट देखी। पगलेट में जो एक कहीं ना कहीं पैरेलल 2 टाइमलाइंस दिखाई हैं कि जो संध्या का कैरेक्टर है प्लस जो क्या नाम होता है उसका, आस्तिक का जो छोटा भाई है, चेतन शर्मा जिन्होंने रोल किया है, उसका जो कैरेक्टर है
वो वहां पर वो रिचुअल्स फॉलो कर रहा होता है और वो वहां पर बाहर गोलगप्पे खा रही होती है। तो वो जो ने पैरेलल वो दिखाया है और हम सोच रहे थे कि वो काफी अच्छा, तो यही है बात। मतलब एक्चुअली आप जो बात कहना चाह रहे हो मैं समझ गया हूँ कि सिनेमा तो हम सोचते हैं तो सिर्फ वो डायलॉग्स नहीं है और सारी चीजें नहीं है, वो एक विजुअल मीडियम है। और विजुअल मीडियम में आप सिर्फ बिना बोलकर भी जो बातें कह सकते हो आप, जिस तरीके से कही जा सकती हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे वो कट की बात करें तो वो एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सा आपको फील दिला रहा है। और यही बात है कि विजुअल मीडियम को अपन वैसे ट्रीट करें और ऑडियंस को वो समझ आता है। आप जब नहीं ज्यादा बदकही नहीं की होगी, सिनेमेटोग्राफर से कनेक्ट नहीं हुए होंगे, तब भी वो आपको फील होता था। बट अब आपको उसके पीछे का परसेप्शन जो है वो महसूस हो रहा है कि हाँ ये क्यों किया होगा और किस तरीके से किया होगा। पहले हाँ हम देख करके खुश हो जाते हैं और बस उसको फॉरवर्ड रखते हैं। अब मुझे मतलब मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ इस बात पे, तो आपने सही कहा कि पहले भी वो चीज दिखती कि यार हाँ ये चीज थोड़ी यूनिक है, नो डाउट। बट अब मुझे कैमरे के पीछे के लोग के ज्यादा दिखने लगे हैं। मुझे ऑन स्क्रीन वाले लोग दिखते हैं, नो डाउट, बट मुझे दिखता है कि वो आदमी कहाँ खड़ा होगा ये बता रहा होगा, वो आदमी किधर खड़ा होगा ये शूट कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली होता ये है कि बहुत ज्यादा चीजें ये ऑन पेपर भी आ जाती हैं। जब मेकर्स बहुत ज्यादा ही डीपली फिल्म मेकिंग से परिचित होते हैं तो वो ये लिख लेते हैं कि इस तरीके से ये कटिंग पैटर्न होगा और ये हमें उस तरीके से शूट करना है। और तो वहाँ तो एडिटर का नो डाउट, एडिटर उस तरीके को वैसे काटता है और कुछ चीजें जो हैं वो एडिट टेबल पे ही बनती हैं। हो भी सकता है कि वो सीन एडिट टेबल पे उनको बना हो और वो एडिटर का ज्यादा दिमाग उसमें आया हो। ये भी सारी चीजें अभी मैं को हम लोग कर रहे हैं तो उसमें काफी सारी चीजें निकल के आ रही हैं इस तरीके से कि हाँ एडिट टेबल पे अब फिल्म बन रही है लग रहा है। तो फिल्म भी 3 जगह लिखाती है, एक तो हमारा हो गया स्क्रिप्ट पर ही और एक कैमरे पर ही और एक जो फाइनल है एडिटिंग टेबल पर ही। तो ये है जी। प्रतीक्षा दीदी, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। धरा कोई सवाल पूछना चाहती हैं? हाँ, हियर माय क्वेश्चन। जैसे कि आपने बोला कि 3 जगह पर वो होगी, पहले स्क्रिप्ट, देन फिर डायरेक्टर, देन फिर एडिट में होगा। तो वंस एकता कपूर सेड कि जो डायरेक्टर होता है वो फिल्म का मेन हीरो होता है। तो आपने जैसे बताया कि ये 3 स्टेजेस प्रोसेस है कि यहाँ होगा, तो आप ये वाले स्टेटमेंट से कितना एग्री करते हैं कि मेन हीरो जो है वो डायरेक्टर ही है? एक्चुअली हीरो तो अब क्या बताऊं मैं, सभी हीरो होते हैं मेरे साथ। तो एक्चुअली वही बात है कि एक राइटर को एक पेन चाहिए होता है लिखने के लिए और हमारे जो सिनेमेटोग्राफर है उसको कैमरा चाहिए है उसको लिखने के लिए, उस प्रोसेस पे साउंड वाले को माइक्रोफोन चाहिए उस फिल्म को लिखने के लिए, और डायरेक्टर को एक्चुअली पूरी टीम चाहिए होती है। तो उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे लिए तो सभी मेरे हीरो हैं और उनकी वजह से फिर मैं हीरो हूँ। अगर तो सभी हीरो हैं, उनका डिवाइड हम अगर करें डायरेक्टर को तो। ओके, सो एज अ डायरेक्टर आप डिफरेंस देखते होंगे, मतलब एंशिएंट सिनेमा, मतलब एंशिएंट तो नहीं लेकिन एक अगर क्रोनोलॉजी देखें तो आप फिल्म मेकिंग में चेंजेस देखते होंगे, बट एज अ व्यूअर आप क्या चेंजेस देखते हैं ओल्ड सिनेमा में एंड मॉडर्न टाइम की सिनेमा में, जो रिसेंट टाइम सिनेमा है? तो अभी जो है बात कहने की आजादी ओटीटी के कारण काफी ज्यादा है। पहले रिस्ट्रिक्टेड थी काफी चीजें, और उससे भी पहले, ये मैं आज ही रिसर्च कर रहे थे हम, कि उससे भी पहले जब ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिशर्स के समय, तो उस टाइम आजादी थी और फिल्म में दिखाने की ज्यादा हम अपने लेवल से आर्ट फॉर्म रख सकते थे। फिर जब इंडिपेंडेंस के टाइम सेंसर आ गया और फिर उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल होने लगी चीजें, अब इतना ही रखते हैं। और अब जो आ रहा है ओटीटी और सारी चीजें, आप अपनी फिर अपनी तरीके से बात रख सकते हो। वही चीजें हैं, मेकर्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और काफी सारा कंटेंट अलग अलग जगह से देखने मिल रहा है। और अगर मैं शायद पिछले समय में फिल्म बनाना चाहता और मैं खुद फिल्म मेकर बनना चाहता तो बहुत डिफिकल्ट होता,
और आज जो इंटरनेट है, सारी चीजें हैं, इनके कारण मैं फिल्म बना पा रहा हूँ और लोगों से कनेक्ट हो पा रहा हूँ। ना इंटरनेट नहीं होता तो ना मैं अशोक जमनानी जी से नोबल मांग पाता, ना मैं कभी फिल्म प्रोडक्शन से अपना तालमेल बैठा पाता, और ना मुझे वो व्यूअर्स मिल पाते जो शायद उदय को अप्रिशिएट करते और सारी चीजें। जैसा हम देखते हैं कि रीमेकिंग जो होता है, या तो सॉन्ग्स कह लीजिए या तो मूवीज कह लीजिए, तो रीमेकिंग आजकल इन है, ट्रेंड में है। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई एक पुरानी फिल्म उठा के आप उसका रीमेक करना चाहें तो किस फिल्म को आप करना चाहेंगे? मतलब ऐसा अभी कुछ सोचा नहीं है ऐसा, मतलब अभी तो इस तरीके से हाँ एक गाइड है वो करना चाहूंगा, पर उसमें अभी मतलब जिस तरीके से डिटेलिंग पे बात हम लोगों ने की और बहुत ज्यादा, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि एक मेमोरी रिविजिट हो गई हो। मोस्टली जो है फिल्म मेकिंग पे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, अदर चीजों पे नहीं होते हैं। मुझे बहुत सारी चीजें, आप लोगों के क्वेश्चन ही बड़े बड़े इंटरेस्टिंग थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सारी चीजें मैं हर एक चीज बिल्कुल याद रखा रहूंगा और लेके जाऊंगा। और आप क्या है कि कोई बात, हाँ जी सॉरी, इस सेशन के बाद मैं अपने आप को अभी एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि ऐसी बातें होती नहीं है जर्नली। हम आगे के विषय में बात कर रहे होते हैं और कि अब ये करना है, अभी अब अगली फिल्मों की बातें चल रही होंगी या सारी चीजें, तो हम एनालिसिस नहीं कर पाते हैं हम क्या है और क्या हम जिस सोच के साथ स्टार्ट किए थे और आज हम डगमगा तो नहीं रहे हैं। तो वो फिर से एक विजिट हो गया है इस सेशन में, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू डूडलिंग वर्ड्स। वी आर रियल ग्लैड को ये सेशन अच्छा लगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। हाँ। और ऐसी कोई बात जो हमसे पूछनी रह गई और आप कहना चाहते हैं? मैं बस आप लोगों का धन्यवाद करना कुछ भी आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफी अच्छे से जो बात रही और जिस तरीके से स्मॉल टाउन से जो चीजें उभर के आती हैं, मुझे वो काफी अच्छा लगता है। और यंगस्टर्स जब कुछ अलग करना चाहते हैं वो मुझे और कनेक्ट करवाता है। तो मुझे आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू और बेस्ट विशेष हैं आप लोगों के लिए। शिरीष, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं आई गेस। आपने वापस से स्मॉल टाउन वाला टॉपिक छेड़ा, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाता है ना कि कुछ हमारी टीम भी जो है वो एक कुछ नया काम करने की कोशिश कर रही है शहर में, और आपने भी अपने शहर में नया काम चालू किया। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आज से 10 या 20 साल बाद गाडरवारा को, अपने शहर को किस जगह देखना चाहते हैं ना? गाडरवारा जाना जाए तो किस ले जाना जाए आज से 10 साल? तो एक्चुअली वहाँ का हर व्यक्ति यूनिक है अपनी अपनी चीजों में, और इतने अच्छे अच्छे लोग रहे हैं। ओशो रजनीश हैं, आशुतोष राणा जी भी गाडरवारा से हैं, और काफी सारी चीजें हैं। तो मतलब लोग ऐसे ही अपना परचम लहराते जाएं गाडरवारा में, और जिस फील्ड में हो हर जगह हो, वो बस यूं ही चलता जाए और नाम बनता जाए। गाडरवारा हमेशा लोगों के जहन में रहे, भले ही इतना छोटा सा है, पर मुंबई में भी कुछ लोग मिल जाते हैं जो पहचान जाते हैं गाडरवारा को। तो मुझे बड़ा अलग लगता है और मजा आता है। तो बस यही बात है। बिल्कुल, मैं उम्मीद करूंगा कि गाडरवारा हमेशा ही ऐसे जाना जाए और आप सतत आगे कई सारी ऐसी मूवीज बनाते रहें और हमें नए नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलते रहे और हम हमसे जुड़े रहें। और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी आपसे किसी और सेशन में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ने का मौका मिले। तो शिरीष, इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और मुझे तो बहुत मजा आया और आई होप बाकी सबको भी बहुत मजा आया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। सो थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि फेसबुक पर जो हमारी ऑडियंस थी वो हमसे अगले सेशन में बिल्कुल जुड़े, और हर हफ्ते हम एक नई शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएंगे। आप अपने सवाल फेसबुक कमेंट्स पर डाल सकते हैं। इस सेशन के दौरान ऐसा कोई सवाल हमें फेसबुक पर नहीं मिले,
और आने वाले सेशन में आप हमसे जुड़े रहिए। और इस सेशन को जो लोगों ने नहीं देखा है, आपके दोस्तों ने नहीं देखा है, तो आप इसकी लिंक शेयर कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिरीष, थैंक यू सो मच।